नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, परीक्षा वाणी के एमसीक्यू की हम लोगों ने सीरीज चला रखी है, जिसकी आपकी ये थर्ड क्लास रहने वाली है। 2 क्लास आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी गई हैं। तो जब तक ये आपकी परीक्षा वाणी कंप्लीट नहीं हो जाएगी एमसीक्यू सीरीज, तब तक आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो ये आपके लिए रिवीजन सेशन रहने वाला है। पूरी जो सीरीज है आपके लिए रिवीजन का काम करने वाली है। आगे जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे वह यूकेएसएससी करवाएगा, चाहे फिर यूकेपीएससी करवाएगा। देखिए, परीक्षा वाणी आपके सिलेक्शन में हमेशा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो इसको आपने नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो जितनी भी आपको क्लासेस प्रोवाइड करा जा रही हैं, तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए, जिससे आपका परीक्षा वाणी कंप्लीट अच्छे से तैयार हो जाएगी। ठीक है। तो जो बच्चे कनिष्ठ सहायक और उत्तराखंड पुलिस के फॉर्म भरने जा रहे हैं, या फिर उसके लिए अपेयर करेंगे, एग्जाम्स के लिए अपेयर करेंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लासेस। और जो बच्चे नए हैं, उनके लिए एक बेस क्लासेस रहने वाली हैं, जिसमें आपका उत्तराखंड का जितना भी पोर्शन होगा वो कवर हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस में प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो आप इनको रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए। चलिए, आज का जो सेशन है, आज की जो थर्ड क्लास है परीक्षा वाणी एमसीक्यू सीरीज की, उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला चमोली है। कितना है इसका क्षेत्रफल? 80-30, यानी कि 8030 वर्ग मीटर है। ठीक है, वर्ग मीटर है। आपका सबसे बड़ा जिला आपका चमोली है। उसके बाद अगर बात करें उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी का दूसरा नंबर आता है। इसका जो क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है, पहले में चमोली है, दूसरे में आपका उत्तरकाशी है। अगर आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो आपका वह है आपका चंपावत। चंपावत चंपावत का क्षेत्रफल कितना है? 1766 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, चंपावत सबसे छोटा है। इतने पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं, जिसमें से आपके 7 कहाँ हैं? आपके गढ़वाल में है, 6 आपके कहाँ है? कुमाऊं में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो देखिए, आपको ऑप्शन देगा, कपकोट 1958, धारचूला 1980, चमोली 1999, उत्तरकाशी 1991। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चमोली 1999। इसमें जो आपका भूकंप आया था 6.8 तीव्रता का था। तो 6.8 तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। चमोली में जो 1999 में जो आपका भूकंप आया था, इन ऑप्शंस में से सब सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप था। कितना था? 6.8 था इसका मापन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड में किस भाग में पाताल तोड़ या स्त्रोत कूप पाए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तराई में पाए जाते हैं आपके पाताल तोड़ कुएं और स्त्रोत कूप पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं? तो देखिए, बागेश्वर जिला है, चंपावत भी जिला है, रुद्रप्रयाग जिला है, रुद्रपुर आपका जिला नहीं है। रुद्रपुर आपका एक कस्बा है, जो आपका उधम सिंह नगर के अंदर आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिथौरागढ़। पौड़ी गढ़वाल नहीं लगा, उत्तरकाशी नहीं लगा, पिथौरागढ़ आपका नेपाल की सीमा से नेपाल से सीमा साधा करता है। और कौन सा करता है? चंपावत भी करता है। ठीक है, चंपावत भी आपका करता है। तो ये 2 जिले करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका पिथौरागढ़। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन। 7th, निम्न में से कौन उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो सबसे ऊंचा पर्वत बद्रीनाथ, कामेत, केदारनाथ या फिर नंदा देवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नंदा देवी। नंदा देवी जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7817, 7817 आपका कितना है? मीटर है। तो ये आपने याद रखना है, ये सबसे हाईएस्ट ऊंचा पर्वत है आपका उत्तराखंड का, नंदा देवी। कितनी है इसकी हाइट? 7817 मीटर। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगर इसे नेक्स्ट पूछेगा, तो नेक्स्ट आपका कामेत आता है। सेकंड नंबर पे आपका कामेत आता है। ठीक है, इसकी शायद 7566 मीटर है इसकी हाइट। तो आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो मसूरी को माना जाता है पहाड़ों की रानी, इसको पहाड़ों की रानी बोला जाता है मसूरी को। अगला क्वेश्चन, किंगरी, बिंगरी, नीति, सैल, साल और धर्मा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेशेंस 2002 की परीक्षा में देखिए पूछा भी गया है।
तो इसका जो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दर्रे। किंगरी बिंगरी क्या है आपका, दर्रा है। नीति आपका क्या है, दर्रा है। सैल साल, तो ये आपको ये वाले नाम याद रखने हैं, कई बार इनसे पूछेगा और आप कंफ्यूज होंगे। तो सैल साल क्या है आपका, दर्रा है। धर्मा भी क्या है आपका, दर्रा है। तो ये सारे दर्रे के टाइप है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है, तो नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, हल्द्वानी के पास स्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 11th। राज्य में दारमा व व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिनला। शिनला दर्रा जोड़ता है आपका दारमा व व्यास घाटी को, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब देगा, शिनला जोड़ता है दारमा व व्यास घाटी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता था। ऑप्शन नंबर इसका देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिथौरागढ़। यानी कि जो पिथौरागढ़ जो जिला है उसके माध्यम से तिब्बत और नेपाल के बीच व्यापार हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें आजकल अभी भी इसमें देखिए मेला लगता है, जिसके जो पहले तिब्बत और नेपाल के बीच में व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था। ठीक है, उस मेले के माध्यम से व्यापार हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 13। उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊंची है, तो इसका देखिए सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी। इससे पहले हमने बात ही की थी अभी। 7817 मीटर इसकी हाइट है। कामेत की कितनी है, कामेत की 77566 ऐसी कुछ है, आप इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते, बद्रीनाथ स्थित है, तो बद्रीनाथ किस जनपद में, चमोली जनपद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पीछे पूछेगा केदारनाथ किस जनपद में, तो केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ठीक है। गंगोत्री यमुनोत्री आपके उत्तरकाशी में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नंदा देवी है, जहाँ हमेशा बर्फ रहती है। ठीक है। फूलों की घाटी स्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, फूलों की घाटी आपके वृहद हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने आपको लिख रखा है, फूलों की घाटी वृहद हिमालय में स्थित है। राज्य में दून कहा जाता है, तो राज्य में दून किसे कहा जाता है, संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है, तो इसका जो सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाह्य हिमालय। जो बाह्य हिमालय है वह अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है, किसकी दृष्टि से, भूस्खलन के दृष्टिगत। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, बाह्य हिमालय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, तो इसका जो सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रेल पास। ट्रेल पास दर्रा आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद को जोड़ता है। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसका जो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, थांगला दर्रा। थांगला दर्रा जो होता है आपका उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। तो उत्तरकाशी तिब्बत को कौन जोड़ रहा है, थांगला जोड़ रहा है। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृहत और मध्य हिमालय के बीच। ये इंपॉर्टेंट है, वृहत और मध्य हिमालय के बीच क्या है आपका, मुख्य केंद्र भ्रंश रेखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा, किस किस के मध्य, वृहत और मध्य हिमालय के मध्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण क्या है, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, प्लेटों की गतिशीलता, ये बिल्कुल सही है। भ्रंशों की उपस्थिति, ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों उत्तराखंड में भूकंप आने के कारण है। क्या, प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति, क्योंकि उत्तराखंड में आपके मुख्य भ्रंश रेखा गुजरती है, जिस कारण यहाँ पे भूकंप के जो जोन है 4 और 5 बना रखे हैं। ठीक है। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है आपका, भूस्खलन भी है, अतिवृष्टि भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों ही है इसमें। प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है, तो प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड जोन 4 और जोन 5 में आता है, इसको मैंने अभी ऊपर ही आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 25। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है, बाह्य हिमालय क्षेत्र में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड के बाह्य हिमालय क्षेत्र जो होता है उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, इसमें ऑप्शन दे रखा मसूरी, बी दे रखा नरेंद्र नगर, सी कोटद्वार और डी दे रखा आपको गंगोत्री। तो आपको पता होगा नरेंद्र नगर है, सबसे ज्यादा वर्षा आपकी नरेंद्र में होती है, 308
318 सेंटीमीटर के आसपास इसमें वर्षा होती है वार्षिक। ठीक है, तो औसत वार्षिक वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? नरेंद्रनगर, जो आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड के कौन सा जिला पूर्ण आंतरिक सीमाओं वाले हैं? पूर्ण आंतरिक सीमाओं वाले आपके कौन कौन से जिले हैं? इसका मतलब ये किसी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आप देखिए, टिहरी रुद्रप्रयाग भी है, रुद्रप्रयाग बागेश्वर भी है, और बागेश्वर अल्मोड़ा भी है। तो ये सभी आपके हो जाएंगे, सभी आपके पूर्ण आंतरिक सीमाओं वाले जिले, यानी कि किसी अन्य अन्य राज्य के किसी भी जनपद से आपके सीमा साझा नहीं करते हैं, इसलिए पूर्ण आंतरिक जिले में आते हैं आपके। क्या होगा? टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 28वां, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला, यानी कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ आपका सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है। नेपाल से भी सीधा सीमा साझा करता है, तिब्बत से भी सीमा साझा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राज्य में निम्न कस्बों में कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो रुड़की आपका मैदानी है, लक्सर भी मैदान में है, खानपुर भी, चानापुरी भी, मंगलौर भी, लंधौर भी। तो सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा कि ये सारे ही जितने भी जनपद हैं सारे मैदानी जनपद हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 30, देखिए, राज्य के निम्न कस्बों में कौन तराई क्षेत्र में स्थित है? आपसे पूछा है। तो औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा। तो ये सारे ही जिले आपके तराई वाले क्षेत्र हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी, हरियाणवी लोग बसे हुए हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तराई। तराई क्षेत्र में आपके गढ़वाली, कुमाऊनी तो है ही हैं, साथ में पंजाबी, बंगाली, सिंधी, हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है। तो शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई आपसे पूछी है। तो शिवालिक श्रेणी आपके किस किस ऊंचाई के मध्य पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके 750 से 1300 मीटर के का जो एरिया है आपका, हाइट वाला जो एरिया है, उसको शिवालिक श्रेणी के अंदर रखा गया है। जो आपका देहरादून आता है वो भी आपका शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, 53,483। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, 53,483 वर्ग किलोमीटर है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? तो शिवालिक श्रेणी को प्राचीन में मैनाक पर्वत कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मानादर्रा स्थित है, तो मानादर्रा आपको पता है कहाँ, उत्तराखंड में ही स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। राज्य के सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन सा है? तो राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है आपका? देहरादून आपका सबसे प्रसिद्ध दून है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रिपीटेड है, किंगरी विंगरी नीति शैल व धर्मा क्या है? ये आपको ऊपर बताया गया था, ये आपके दर्रे हैं। उत्तराखंड का पामीर किसे का दूधातोली श्रेणी को कहा जाता है? ठीक है, उत्तराखंड का पामीर कई बार पूछता है कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? तो दूधातोली पर्वत को कहा जाता है इसका। अभी पूछा है कि ये आपका उत्तराखंड का पामीर अंग का है, तो किस क्षेत्र का ये अंग है? ये आपका है मध्य हिमालय का, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड का जो पामीर है वह आपका मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पहाड़ों की रानी किस श्रेणी का अंग है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपको पता है कि पहाड़ों की रानी किसको कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। तो ये किस क्षेत्र का है? तो मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है, मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है मसूरी, पहाड़ों की रानी। रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है, तो रानीखेत पर्वत श्रेणी भी ये भी आपके मध्य हिमालय में स्थित है। तो जितने भी देखिए आपको जो टूरिस्ट प्लेस दिखेंगे वो आपको ऑलमोस्ट आपको मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत ही मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 41 है आपका, निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमछादित रहता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महा हिमालय का जो अधिकांश भाग है वो वर्ष भर हिमछादित रहता है, यानी कि उसमें बर्फ रहती है हमेशा। निम्न में से किस आपदा का राज्य में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? आपसे पूछा है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भूकंप, क्योंकि ये हमारा भूकंप के प्रोसीजर 4 और 5 जोन में आता है, तो भूकंप सबसे ज्यादा विनाशकारी प्रभाव पड़ा सकता है हमारे उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, लघु हिमालय किस के मध्य स्थित है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। तो हमारा जो लघु हिमालय है ये आपका शिवालिक और महा हिमालय के बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया का
आपका मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। श्रृंगकंड दर्रा निम्न में से किनके मध्य स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। तो श्रृंगकंड आपका उत्तरांचल और हिमालय के मध्य स्थित है। श्रृंगकंड दर्रा कहाँ किस किस के मध्य है? हिमाचल और उत्तराखंड के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 46 देख लेते हैं। 46 से आपका थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो थांगला दर्रा आपका किस जनपद में है? उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, थांगला दर्रा उत्तरकाशी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर आपने चुनना है। तो इसका देखिए आपका दे रखा है, राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, तो बिल्कुल सही है। बाह्य हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित रहता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। भावर क्षेत्र या फिर पाद प्रदेश में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी सही हैं आपके। निम्न में से निम्न जिलों में क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? आपका पूछा है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका चमोली 8030 वर्ग किलोमीटर बिल्कुल ठीक है। चंपावत 733, ये आपका गलत है। चंपावत कितना? 1766 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरकाशी 8016, ये बिल्कुल सही है। पिथौरागढ़ 7090, तो ये बिल्कुल सही है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंपावत। चंपावत का जो क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर है, ना कि 1733 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में आता है? तो उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में आता है? ये आता है आपका पूर्व मध्य भाग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग के अंदर है? पूर्व मध्य भाग में आता है। राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कई बार ये रिपीट हुआ है। तो 86.07% जो भाग है वो आपका पर्वतीय भाग है। रेस्ट आपका क्या है? आपका मैदानी भाग है। ठीक है, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन आएगा? तो वर्षा आपकी घटती है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो घटेगी। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है। तो विंटर लाइन देखिए आपका जो है जो आपका मसूरी है, देहरादून का जो मसूरी क्षेत्र है, वहाँ पे आपकी विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है। तो ये आपसे पूछा है कि किस समय होता है? तो ये आपके दिसंबर से जनवरी में होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है। तो मैंने अभी आपको बताया मसूरी जो आपका देहरादून में है, वहां पे आपका ये दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 54वां है आपका, निम्न में से कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है? आपसे पूछा है। तो देखिए पूर्व में काली नदी, ये आपका आपकी प्राकृतिक सीमा बनाती है। उत्तर में तिब्बत हिमालय, ये भी बनाती है। दक्षिण में बाबर तराई क्षेत्र, ये भी बनाती है। वहीं जो आपका ये है ऑप्शन नंबर बी है, पश्चिम में यमुना नदी, तो ये आपका गलत है। ये आपकी प्राकृतिक सीमा नहीं बनाती। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड में निम्न में से कौन देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता है? यानी कि उत्तराखंड कह रहा है कि ये कह रहा है कि उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता है? तो यानी कि कौन सा देश और कौन सा प्रदेश उत्तराखंड की सीमा से उत्तराखंड से सीमा साझा नहीं करता है, इसका मतलब ये है। तो कि हिमाचल प्रदेश करता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश भी करता है, नेपाल भी करता है, बट हरियाणा नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, 5। 5 जिले जो हैं उत्तराखंड के, वह उत्तर प्रदेश से सीमा साझा आपके करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। राज्य के कितने जिले चीन से सीमा बनाते हैं? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने जिले हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। 3 जिले आपके जो है आपके राज्य के जो है चीन से सीमा बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न स्थलों में से किस एक स्थल पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया है? ये आपसे पूछा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नैनीताल में। नैनीताल में नहीं बनाया गया, देहरादून में है, टिहरी में, गरुड़गंगा में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन वृद्ध हिमालय के मूल मूल निवासी? तो वृद्ध हिमालय के मूल निवासी आपसे पूछा है। ऑप्शन दे रहा है, राजी, भोटिया, जौनसारी और थारू। तो इसका जो सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोटिया जो है आपके वृद्ध हिमालय के मूल निवासी हैं। ठीक है, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांशता पर्वत चोटियां किस जनपद में स्थित हैं?
तो ये आपकी चमोली में स्थित है अधिकांशतः जो है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी जिसकी ऊंचाई है, तो इसका हम लोगों ने बताया था 7817 मीटर इसकी हाइट है। तो उसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7817 मीटर इसकी हाइट है नंदा देवी की। निम्न में से कौन नगर पर्वतीय श्रेणी में स्थित नहीं है, तो पर्वतीय श्रेणी यानी कि पर्वतों पे स्थित नहीं है, आपसे पूछा है। तो रानीखेत तो है, जोशीमठ भी है, गोपेश्वर भी है, ऋषिकेश नहीं है। ऋषिकेश पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है, तो किस जनपद का आता है, तो आपको पता ही होगा हरिद्वार। हरिद्वार जहाँ पे आपका हर की पैड़ी है, जहाँ पे गंगा प्रवाहित होती है, तो अधिकांशतः भाग जो हरिद्वार का है जो आपका गंगा के मैदान में ही आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं, तो बाह्य हिमालय में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं, तो 64 का ए सही जवाब हो जाएगा। जीवाश्म किस श्रेणी में मिलते हैं, तो बाह्य हिमालय में मिलते हैं। राज्य के ज्यादातर पर्यटन केंद्र स्थित हैं, तो ये मैंने आपको बताया, तो बाह्य हिमालय जो आपका बाह्य हिमालय पर राज्य के अधिकतर पर्यटन केंद्र स्थित हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित कौन सा जिला है, तो सबसे उत्तर में स्थित उत्तरकाशी ही, इसमें आपका उत्तर आ रहा है, तो यानी कि उत्तरकाशी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, सुमेलित कर सही उत्तर आपने चुनना है। सुमेलित कर आपने सही उत्तर चुनना है। तो लिपुलेख दर्रा किस किस के मध्य, पिथौरागढ़ तिब्बत के मध्य है, यानी कि ए का आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें बाराहोती आपका चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य है। ट्रेल पास की अगर हम बात करें तो ट्रेल पास आपका पिथौरागढ़ बागेश्वर के मध्य है। थांगला आपका उत्तरकाशी तिब्बत में, यानी कि आपका इस क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, ये आपको ऑलरेडी बता दिया था, चंपावत है आपका, ठीक है। कितना है इसका, 1766 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, सबसे कम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है आपका 69 में आपका देखिए, एक तरफ आपको पर्वत दे रखे हैं, दूसरे आपको शिखर दे रखे हैं। तो नंदा देवी की हाइट कितनी है, 7817 मीटर है। कामेट पर्वत की अगर हम बात करें तो कामेट पर्वत आपका किस हाइट पे है, कामेट पर्वत जो है आपका उसकी हाइट कितनी है, 7756 मीटर, ये भी मैंने आपको बताई थी। पंचाचूली की अगर हम बात करें, पंचाचूली की, तो पंचाचूली की हाइट कितनी है आपकी, पंचाचूली की हाइट है आपकी 6904, और केदारनाथ की कितनी है, 6968। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3412 आपका ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा, 3412, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, कई बार डायरेक्ट आपसे हाइट पूछने को आ जाता है, ठीक है। तो आपको कम से कम जो सबसे ज़्यादा हाइटेड है, जैसे आपका नंदा देवी है, कामेट पर्वत है, तो इसकी हाइट आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, नर व नारायण पर्वत के मध्य स्थित है, तो नर नारायण पर्वत के मध्य क्या स्थित है, बद्रीनाथ स्थित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। किंगरी विंगरी नीति माना क्या है, ये आपके दर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वर्षा काल आपका जैसे जुलाई से आपका लगभग जून से आपका लगभग सितंबर तक का आपका जो काल रहता है, तो वर्षा काल रहता है। जून जुलाई में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा ये पूछा कि किस हिमालय क्षेत्र में होती है, तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो बाह्य हिमालय में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी जो हमारा जिला है वह 7 जिलों से जो सीमा है वह स्पर्श करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्लोगन आपका हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है, तो हिमालय बचाओ देश बचाओ सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, दारमा व व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो ये है आपका शिनला दर्रा आपका दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है। ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नंदौर दून किस जनपद में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंदौर दून आपका किस जनपद में स्थित है, तो ये आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ना से नैनीताल ना से नंदौर। निम्न तिथियों में से किस तिथि में उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है,
ऑप्शन दे रखा है 9 सितंबर, 5 सितंबर, 15 सितंबर और 5 अक्टूबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 सितंबर। 9 सितंबर को आपको मनाया जाता है उत्तराखंड में हिमालय दिवस। तो ये आपको डेट याद रखनी है 9 सितंबर। केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। देखिए बहुत नुकसान हुआ था केदारनाथ में। जो आपदा आई थी वो आई थी आपकी जून 2013 में। आई थिंक 16-17 जून था, 16-17 जून 2023 में ये आपदा आई थी जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? ये आपसे पूछा है। तो 79 का कुछ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन सूर्य होप। ऑपरेशन सूर्य होप जो है वह आपका उत्तराखंड से संबंधित है, सेना द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन सूर्य होप। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी एक बार आया था। 86.17 सॉरी, हाँ 86.07 के आसपास है जो आपका पर्वतीय क्षेत्र में आता है। बाकी 13.97 जो बचा आपका मैदानी क्षेत्र आता है। बाराहोती दर्रा जो है आपका किस जिले में स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका चमोली जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से पहाड़ों की रानी किसको कहा जाता है? तो मसूरी को कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा 7 जनपदों से मिलती है? तो पौड़ी गढ़वाल इसका सही जवाब हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा आपका कहाँ स्थित है? ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है ऑलरेडी पेपर में। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले में मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी आपके 17-18 अगस्त 1998 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। डेट आपने याद रखें, मालपा जो पिथौरागढ़ जनपद में है, यहाँ पे बादल फटने की घटना कब हुई थी? 17-18 अगस्त 1998 में। दून घाटी किस जिले में स्थित है? तो दून घाटी किस जिले में? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में भावर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं? तो भावर पेटी यानी कि भावर क्षेत्र जो है उसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है आपके भावर क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन एक गिरिद्वार दर्रा, गिरिद्वार भी क्या आपका दर्रा है, उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ये आपसे पूछा है। ये गिरिद्वार किसको कहा जाता है? दर्रे को ही कहा जाता है। देखिए लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, ये आपको पता होगा, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया चमोली जनपद में है। ठीक है, माणा दर्रा ये भी आपका चमोली में है। शिलना दर्रा ये भी आपका, ये शायद उत्तरकाशी में है, तो ये भी आपका उत्तराखंड में है। डिबसा दर्रा ये आपका उत्तराखंड में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे मानसरोवर धर्मात्री गुजरते हैं? तो मानसरोवर का जो यात्रा होती है तो किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो लिपुलेख दर्रे या फिर लिपुलेख पास से होकर गुजरती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद कर कीजिएगा। मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है 6904 मीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पंचाचूली शिखर की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वह आपके 6904 मीटर है। ठीक है, तो देखिए ये थी आज की थर्ड क्लास परीक्षा वाणी के एमसीक्यू की। होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और देखिए आपकी रिवीजन क्लास है तो आपको इसमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं, और मैं बहुत शॉर्ट में इसको बहुत जल्दी जल्दी और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके साथ आपको ये क्लासेस करवा रहा हूँ, जिससे आपका समय भी कम वेस्ट हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएँ। तो इस तरह की देखिए अभी आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी जिसमें आपका कंप्लीट परीक्षा वाणी का सॉल्यूशन आपको मिलेगा एमसीक्यू फॉर्म में। तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। सीरीज आप प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है इसकी, तो आप उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आप उसको जब भी आपको रिवीजन करना है तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आपको बहुत ही ईजी और बहुत ही कम समय में आपका रिवीजन इसका हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूं। बाकी अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए, कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी पढ़ाई कीजिए और मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। देखिए सरकारी नौकरी चाहिए तो मेहनत तो करनी ही आपको पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको सरकारी नौकरी बहुत ही, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, क्योंकि हर बच्चा आपका क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है और कंसिस्टेंस के साथ पढ़ रहा है।
और मॉक टेस्ट लगा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो आपने भी वही स्ट्रैटेजी अपनाई है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह का पेपर आता है। तो उससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो आपकी जो हैबिट होगी वो बन जाएगी। उससे आप इजीली परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आ पाएंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी आपने अपनाई है। चलिए, आज का जो सेशन है इसको यहीं पे हम लोग वाइंड अप करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।